देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कोऑर्डिनेटर आफ्टर कंप्लीटिंग 8 थ्योरम्स प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये तो देखो, ये आपको क्लियर पता होगा कि स्क्वायर्स के डायगोनल्स आपके इक्वल होते हैं, लेकिन कहा गया परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रखिएगा, स्क्वायर्स के डायगोनल्स अपने एक दूसरे को इक्वल होने के साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट, दो बराबर भागों में। देखिए, मैंने वही बोला, आज अपने घर जाकर के क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना। एक स्क्वायर, आपके पास पेंसिल होती है, स्केल होती है, आपका नाम कंपास होता है, एक आपका 4 या 5 सेंटीमीटर के जितने का भी आप बनाए स्क्वायर आपने डेवलप कर दिया। उसके बाद ये नापेंगे तो डेफिनेटली होगा आपका नाम, देखो ऐसा। अब आपको मैं पूछ रहा हूँ, एक सामान्य जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपका नाम ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाया मैंने, एंड आई जस्ट वांट द लेंथ ऑफ डायगोनल AC और लेंथ ऑफ डायगोनल BD अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, हाउ विल आई फाइंड आउट इट। यहां पे आप थ्योरम पे नहीं, अभी सिर्फ आप अपने दिमाग में एक फोकस करिए। उसने बोला है कि ठीक है इक्वल होते हैं, ये मुझे भी पता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल्स, लेकिन स्क्वायर याद रखिएगा, स्क्वायर पहले आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो उस पैरेललोग्राम की जो इक्वल अपोजिट साइड्स होती हैं, उनमें सबसे पहले आपको देखो, ये अब ये पैरेललोग्राम है, सपोज के लिए दिस इज द पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम भी आपका इक्वल होंगी, देखो आपका ना, और आपका पैरेलल, पहले पैरेलल फिर इक्वल, ये पैरेलल फिर इक्वल, पहली चीज तो ये। अब पैरेललोग्राम हो गया, आपको उसको स्क्वायर प्रूव करना है। तो स्क्वायर प्रूव करने के बाद दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, पैरेलल के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंसेक्यूटिव साइड्स को, ये एडजेसेंट साइड्स है, इनको भी इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, लेकिन जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हल्का सा हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप इसको 90 डिग्री फिर आप नहीं करेंगे, याद रखिएगा, स्क्वायर्स की पहली स्क्वायर है, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप, कुछ मुंह के अंदर टपर टपर कर रहे हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर में एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद क्योंकि AB देखो, AB इज पैरेलल टू DC एंड देखो AB इज इक्वल टू DC, ये तो आपका पैरेललोग्राम्स के लिए आपका देखो, AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू आपका BC, ये तो पैरेललोग्राम्स के लिए ये दो चीजें। अब आपका देखो पैरेललोग्राम आपका हो गया, अगर आप इसको AB इज इक्वल टू अगर आपका BC कर देते हैं एक चीज, और ये वाला इक्वल टू दो एंगल्स को भी अगर आप इक्वल कर देते हैं 90 के, तो फिर आपका को इंटीरियर एंगल की मदद से आपका बाय द हेल्प ऑफ द को इंटीरियर एंगल B प्लस C, आपका अगर 180 करेंगे B 90 है तो C भी ऑटोमेटिकली आपका 90 आ जाएगा, थोड़ा फर्क करेंगे। अब मैंने आपको ये इसलिए बोला कि मुझे अगर AC की लेंथ निकालनी और BD की लेंथ निकालनी है, हाउ विल यू आई फाइंड आउट दिस, मुझे लेंथ AC निकालनी है जी सर, आई जस्ट वांट AC, इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करूंगा? जी दूसरे जोशी साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जी जी पांडे साहब, सर ये थोड़ी सी कमियां हैं, तभी मैं कहता कि आप जब लेक्चर को सुनोगे ना तो आपको खुद ही, मैं नहीं तो क्वेश्चन तो मैं भी करा सकता था आपके स्कूल मास्टर की, तो उधर से पकड़ के उधर ले, लेकिन पहले आपके दिमाग में थीम। अब आपका देखो AC की लेंथ क्या आपके दिमाग में इतना नहीं आ रहा है कि अगर ये स्क्वायर है आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये देखो आपका ये 4 है और ये 4 है और स्क्वायर है, स्क्वायर देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, आपका देखो CB है आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल, आपका CBA
यूजिंग आपका देखो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ना तो 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 32. If you are going to remove the square from one side, the another hand will come before that radical sign. You have to keep the plus and minus sign. याद रखिएगा, मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, इसकी स्ट्रेंथ है कि जब भी आप कहीं से लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ आपका ना प्लस माइनस के साथ आता है. हालांकि बात को निगेटिव को आपको टर्न कर देते h इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 16 2 सा, और आपका देखो h इज इक्वल टू 16 का मतलब 4√2, आपका ना देखो 10 है 4√2 इतने सेंटीमीटर. यही हाइपोटेन्यूज आपका देखो ना, ये लेंथ ऑफ AC था और यही हाइपोटेन्यूज आपका लेंथ ऑफ BD था, ये दोनों बराबर थे. सर 4 दिया हुआ है लेंथ. मैंने क्या बोला, आप वहां कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अभी एक, मैंने आपको क्या बोला, घर जा करके आप 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाइए. आपने ध्यान से नहीं सुना. और उसके बाद इनकी लेंथ को मेजर करिएगा और साथ ही ये भी देखिएगा क्या ये 90 डिग्री में एक दूसरे को कट कर रहे हैं. अब यहां इसने कहा है, मुझे तो एक प्रूव करना है, करके दिखाना पड़ेगा ना. रोम्बस के तो होते हैं, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस दे बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, लेकिन स्क्वायर में होते हैं या नहीं होते, कल बताऊंगा होते हैं या नहीं. कल जब आप घर में प्रैक्टिकल करके आओगे 4 या 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर बना के उनके डायगोनल्स क्या कंपास से आप उसको देख के आएंगे. अगर एक बच्चा इसको यहीं पे छोड़ रहा है क्वेश्चन, और एक बच्चा इसको क्या कर रहा है 4 इंटू, उसको पता है √2 की वैल्यू कितनी होती है. वेट फॉर √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू सर, √2 की कितनी होती वैल्यू, √2 की 1.141. देखिए 1.414 ये आपका √2 की वैल्यू होती है. √3 की वैल्यू कितनी होती है? जबकि मैंने शॉर्ट्स जब आप लोगों को कराया तभी मुझे गुस्सा आता है, नहीं तो मुझे गुस्सा आपने तो पढ़ नहीं आना है. मैंने आपको क्या बोला, मेरे लैंडलॉर्ड ने कह दिया कि सिर्फ सर आप पढ़ाइएगा. ये आजकल की जनरेशन समझती नहीं है, जो अपने माँ बाप को नहीं समझता वो आपको क्या समझेगा. जबकि √5 की, √7 की, √9 की, सॉरी √8 की, √10 तक की वैल्यू मैंने आपको बताएंगी. एनीहाउ ये तब जाकर के एग्जैक्ट वैल्यू आपका सेंटीमीटर में आप इसको मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे. 14 चक्को 56 हो गया तो 56 हो गया तो 5.656 आपका नाम, ये दिस इज लेंथ ऑफ AC. अब 90 होता है नहीं होता ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ. आपको जो प्रैक्टिकल करना है वो आपके साथ है, मैं इस पे आपका काम कर रहा हूँ. 12 स्क्वायर आपका क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है. स्क्वायर पैरेललोग्राम में आपका क्या होता है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब आप इसको इसके इक्वल कर दोगे और इसको 90 डिग्री कर दोगे तो आपका नाम फिर पैरेलल तो है, को इंटीरियर एंगल से आपका नाम ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, आपका 90 हो जाएगा. ऐसे ये पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल है, को इंटीरियर एंगल आपका सेम सेम. तब आपका सॉल्यूशन नंबर 1, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर. अब यहाँ पे मुझे स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा. ABC ये इसमें आप क्या करोगे, देखो ऐसे सिंगल कट मार दोगे या डबल कट मार दोगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि आपका नाम, ये कट मार्क मारने से ही पता लग गया आपका नाम पता से. अब आप करें यहाँ पे जिस चीज पे फोकस कर रहा है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गिवन ABCD is a square and its both diagonals are meeting to each other. अभी कमी है आप लोगों में, समझ लेंगे एट पॉइंट. वो जो आप मुझे कह रहे हैं ना या कह रही हैं वो तो
प्रूव करना है, याद रखिए, इक्वल। अब आप इसको यहाँ पे जो गिवन के अकॉर्ड आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे टू प्रूफ में आपका नाम देखो, जैसे फर्स्ट लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल BD एंड सेकेंड पॉइंट आपका देखो AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। परपेंडिकुलर है, देख लीजिए, ये साइन है परपेंडिकुलर है। पहले आपको ये करना। आपको क्या लगता है कि मुझे कौन से ऐसे ट्रायंगल लेने चाहिए कि जिसमें मेरा काम हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? कोई ये फिगर आपको कंप्लीट लग रहा है या इनकम्प्लीट है या नहीं है जो मैंने बनाया है? जी, is it complete or not? Is it incomplete? If incomplete, then tell me, आपका सर इसको कंप्लीट करिए। यार थोड़ा सा आप लोग भी तो, आपको तो ये चैप्टर पॉइंट वो दैट इज नॉट ए मेजर थिंग। अगर है तो चलो ये, और चलो आपने कहा ओ मैंने लिख दिया, और बताइए। आपको लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है, पहली चीज। और दूसरी, इसका मतलब AC पे BD परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री कब होगा, किस कंडीशन में होगा, कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ये तो थोड़ा दिमाग में जोर डालना ही पड़ेगा। दिमाग ही नहीं लगाते, तभी मैं आजकल के बच्चों को, इसीलिए मेरा और कुछ नहीं है, मैं इसीलिए मेरा गुस्सा आने का रीज़न यही होता है कि आप लोग चकड़ तो करते हो, लेकिन हल्का स्लाइटली यू कांट आपका नाउ जस्ट पुट योर ब्रेन हियर। इसी ट्रायंगल का वेरी स्मॉल भी इसमें उसके उनको सेगमेंट्स को जोड़ करके मैंने ये 2 ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 ट्रायंगल, इसीलिए आप कंफ्यूजन न करें। इनको भी मैंने अलग अलग आपके सामने देखो ये रखा। तो नाउ इन ट्रायंगल DAB एंड इन ट्रायंगल CDA, देखिए DA इज इक्वल टू आपका देखो लो CB, ये देखिए साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। देख लीजिए, यहां भी इस पे भी नजर डालिए, यहां ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये इसमें देखो ये इक्वल टू ये किया। अब आपका देखो ना एंगल DAB इज इक्वल टू देखो एंगल CBA, ईच 90 डिग्री और एंगल्स ऑफ स्क्वायर। इसीलिए 90 का सिंबल जो मैं कह रहा था, क्या छूट गया, तभी आप कोशिश ही नहीं करते। शैतानी वहां पे अच्छी लगती है जब आप ब्रिलियंट दिमाग आप दिखाने लग जाएंगे, तब आपकी जो शैतानी होगी वो भी हम लोगों के लिए डाइजेस्टेबल हो जाती है। तब हम भी यार बच्चा पढ़ रहा है यार, मजा आ रहा है यार, थोड़ा मस्ती भी कर लेगा।
अब आप 24 घंटे मस्तीखोर बने रहेंगे 1 घंटे के टाइम पीरियड में, तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं, क्योंकि नॉलेज तो आपकी वही डम एंड डीप है, और ये डम एंड डीप नॉलेज दी हुई है आपके स्कूल टीचर्स ने। कोचिंग्स की वजह से ही रिजल्ट आता है, इसको आप 100% आप भी जानते हैं, आपके पेरेंट्स भी जानते हैं, स्कूल वाला भी जानता है। ये देखिए ए बी इज इक्वल टू आपका देखो ए बी, कॉमन साइड। दिस इज कॉमन साइड। आप खुद देखो दोनों, इसीलिए मैंने ये फिगर आपके दोनों अलग अलग करके आपको दे दिया। देखो दियर फॉर ट्राइंगल डी ए बी, आपका देखो डी ए बी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल सी बी ए बाय बाई साइड एंगल साइड। आपने बोला क्या इसमें आरएचएस की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता हूं मैं? लगा सकता हूं? अरे श्योर? राइट एंगल भी है, जी लग सकती है। लग सकती है, लग- लगेगी, लग रही है, लगने वाली है। आरएचएस की प्रॉपर्टी वहां पे लगती है जब हाइपोटेन्यूज दिया होता है। इसमें हाइपोटेन्यूज तो इक्वल करना है, दिमाग पहले खोल करके चलिए, इसलिए तभी मैंने इतना जोर दिया है। इसमें आपका साइड एंगल साइड ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, ये नहीं कि आपके स्कूल टीचर की मर्जी आ रही है इसको ऊपर लिख दे रहा है और इसको यहाँ लिख दे रहा, या इन दोनों को पहले ऊपर लिख दे रहा है इसको और उसके बाद यहाँ लिख रहा बाई साइड एंगल साइड। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा बस चले ना हिंदुस्तान में, तो मैं आपके स्कूल टीचर को भी फुलियार करके स्कूल से बाहर निकाल दूं। इससे प्रॉपर्टी जब भी whenever you are using the property, either any property you are just pasting here या just you are copying या just you are writing, देख लीजिए उसी में। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल और साइड, ये देखो। इसमें आप बिल्कुल भी सीखने की कोशिश करिए, नहीं तो एक दिन मैंने आपको बोला अगर आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे आपके साथ क्या होगा बताने की जरूरत ही नहीं होगी। 2-4 साल बाद आपको पता लगने लगेगा अपनी औकात। आरएचएस की प्रॉपर्टी क्यों लगेगी? हाइपोटेन्यूज कहाँ दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज ही तो इक्वल करना, लेंथ ये डायगोनल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज ही तो है, इज इट क्लियर? Therefore आपका नाम देखो जैसे तो ट्राइंगल पहले मैंने कौन सा लिया था? ये वाला लिया था। इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू आपका नाम बी डी इज इक्वल टू ए सी। चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पहले मैंने ये ट्राइंगल लिखा है, ये देखा था, इसको मैं आपका बाई सी पी सी टी लिख दूंगा। अब आप क्या करेंगे, घर जा करके आप सी बी ए को पहले लिखेंगे और डी ए बी को बाद को लिखेंगे। तो ये लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट आकर के ये जब आगे आएगा तो देखो इसको आपको स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये आपका ये बाई सिंप्लिसिटी ये तो आपका प्रूव हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ए सी पहले लिखा इसलिए देखो लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी। ये आपका प्रूव फर्स्ट पार्ट भी हो गया, और ये मैंने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में लाया, तो आपका नाउ दैट इज कॉल्ड द स्वैपिंग। द फर्स्ट पार्ट इज प्रूव। अब यानी ये पूरी यहां तक और ये यहां तक, ये आपका नाम देखो, इसको ऐसे मत लेना, ये तो डबल कट मार रहा हूँ ये पूरे के लिए, और नहीं तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो देखो इसको यहाँ मार देता हूँ और देखो इसको, तो लेंथ ऑफ ए सी इसको लेंथ ऑफ बी डी, ये आपका निकल करके आगे फर्स्ट पार्ट। अब मुझे ए सी सपोज मुझे पता नहीं है कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर दे बाइस, इतना पता है बाइसेक्ट आपका नाउ टू ईच अदर, लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। अब मुझे कौन से ऐसे में ट्राइंगल लूं कि जो मुझे लगे कि ये परपेंडिकुलर भी हो जाए? Pardon?
क्योंकि जब आप लोग नहीं बोलते हैं तो दिक्कत मुझे होने लग जाती है आपका नाम को। उससे ये पता लगता है ये आपको जो स्कूल में पढ़ाया है ये 3rd क्लास क्वालिटी पढ़ाई है, यह आपका स्टार्ट नहीं हुआ। 2 ही चीज जी, बी 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 डी सी और ए सी डी श्योर है? आप देखिए एक बार कंफर्म कर लें। Only the left top part of the squares I have taken here, ADC वाला जो triangle दिख रहे हैं, and on the way of this AC, वो जो length diagonal आपकी है, देखो आपका नाम, that O is coming here. अब मुझे ये जो करना है, AC is perpendicular, नीचे बात को अपने आप ही आ जाएगा, इतना हो जाएगा तो वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर, यहीं पे नीचे वाला हाफ ले सकते हैं। नीचे वाला हाफ भी आप ले सकते हैं, इसीलिए तो मैंने क्या बोला, लेफ्ट टॉप हाफ बोला मैंने, राइट बॉटम हाफ नहीं बोला। तो देखिए अब आप करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड इन ट्राइंगल सी ओ डी। अब आप इस ट्राइंगल को ऐसे ले लीजिए, ये देखिए इसको मैंने ऐसे दिखाया हुआ है और इसको सिंगल कट ये दिखाया, देखो ये। तभी तो मैं क्यों बोलता हूं आपको, आपको इसको कंपेयर करके दूसरे चैनल्स के साथ देखो करके, इसीलिए कि आपकी मेमोरी, आपके माँ बाप को पता लग जाए कि हमारा बच्चा वहां पढ़ने भेजा है, वो वहां आलू तो नहीं छिल रहा रावत सर के यहाँ जाके, या झाड़ू तो नहीं लगा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, कई लोग क्या है जो बाहर है झाड़ू तो लगा रहे हो, देखो आपका नाम। तो ये देखो, इसीलिए इसको फिर 2 छोटे छोटे पार्ट्स में देखो, ए ओ डी और देखो आपका सी ओ डी, ये आपका। अब यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल टू, वहां भी नजर जानी चाहिए, देखो वो आपकी ए डी इज इक्वल टू आपका नाम सी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। देख लीजिए एडी और आपका देखो सिंगल कट लगा हुआ है, तो आपका देखो ये स्क्वायर। उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। अगर याद करो मैंने अभी स्टेटमेंट क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मुझे इतना पता है कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर दे बाइसेक्ट टू ईच अदर, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हैं। आपने इसका मतलब ध्यान ही नहीं देते आप लोग। मेरी बातों में से तो उन चीजों को पिक कर लो ना, क्या बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब है यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू सी ओ का मतलब क्या हो गया, देखो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये विजन आपको देने पड़ते हैं, ये रीजन आपको देने पड़ते हैं, तब जाकर के आपका नाम। यहाँ नकल नहीं चलती है, नकल से आप सिर्फ पास हो सकते हैं, नकल से आपकी जिंदगी नहीं चल सकती, ये याद रखिएगा। और उसके बाद देखो डी ओ इज इक्वल टू डी ओ, दिस इज द कॉमन साइन। अब इसको ट्रिपल कट मार देता हूं तो देखो डी ओ डी ओ या ओडी, आप नीचे से इसको ओडी भी लिख सकते हैं। ओडी इज इक्वल टू ओडी, कॉमन साइड होगी तो देयरफॉर ए ओ डी इज कॉन्करेंट टू अ ट्रायंगल सी ओ डी बाय साइड कॉन्करेंस। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के
कि आपका नाम यहाँ पे आकर के, यहाँ नहीं कह रहा मैं कोचिंग में, इस पॉइंट पे आके आपको क्या लग रहा है कि आप पहुंच गए या अभी पहुंचने में अभी 2-4 किलोमीटर और है, या 2 स्टेप में आप पहुंच जाएंगे, या 8-10 स्टेप आपको और करने पड़ेंगे जिससे कि परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। जी What you are feeling, my dear child? जी आप घबराइए नहीं, देखो मेरा टोन ऐसा ही है, ये 50 साल की उम्र में मेरा टोन नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसलिए आप मेरी टोन से आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, इतना याद रखिएगा। अगर थोड़ा भी आपने मेरे हिसाब से काम किया तो जो सीडलिंग का बच्चा होता है ना, उसको हल्द्वानी में तो कम से कम किसी की औकात नहीं होती कि कोई सुपरसीड कर सके। आपने पढ़ना है तो क्या आप पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं या अभी भी मंजिल दूर है? जोर से बोलिए। मम्मी ने खाना दिया? खाना खाया था? मतलब जिस समय से आपको पता लगे कि रावत सर के दोस्त है मेरे पापा, तो आपको डरने की बात नहीं। अभी तो आप यहाँ पे बोलो, बिंदास बोलो, गलती तो होगा, कोई फांसी की सजा तो मिलेगी नहीं, उसको इंप्रूव किया जाएगा। जी सर, कितनी दूर हूं मैं अपनी डेस्टिनी से, अपनी डेस्टिनेशन से? यस सर। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड इन स्कूल? नो? ये एक्सरसाइज में ये सवाल अभी आए नहीं? सर मैं क्लास में नहीं था। ओके जी, आप सर? थोड़ा बच्चा है, 2-3 स्टेप। जी तो ये वो 2-3 स्टेप जो आप कह रहे बचे हैं, तो उसमें क्या करूं मैं? अब बताओ, मैं सपोज मैं अनपढ़ जाहिल गंवार हूं, इससे आगे क्या करूं मैं? किसकी सीटी बजेगी? सीपीसीटी। आप अगर सही बोल रहे हैं कि कॉन्करेंसी के बाद सीपीसीटी आती, दैट्स वेरी फाइन, लेकिन उस सीपीसीटी में लिखूं क्या? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। चलिए, आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, या और आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आपने बिल्कुल सही बोला। मेरे इतना कुरेदने के बाद कम से कम आपने बोला तो सही कि जब 2 ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल को अगर मैं इसके ऊपर से रखता हूं तो AD CD को आपका देखो ओवरलैप कर देगा, AO CO को ओवरलैप कर देगा, और OD के ऊपर यही OD आपका आ जाएगा। ये तो आपका देखो, इसका मतलब कॉन्करेंट हो गया। अब इसके आपको जरूरत क्या पड़ी? सीपीसीटी की। अब इसका मैं क्या करूं? चलो, आपने ये भी ठीक बोला, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, नो डाउट एट ऑल। अब यहां से आगे मुझे तो यार सेकंड वाला AC इज परपेंडिकुलर BD करना है। कोई AC में बैठ के बीड़ी नहीं पीनी मुझे। तभी मैंने कहा था आज घर जाकर के लाइन एंड एंगल्स को दोबारा पढ़िएगा। ये देखिए आपके सामने है, AOCD, आपने ये इक्वल टू ये कर दिया, या इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, वो 180 फॉर्म करेगा। एग्जैक्टली। एंगल AOD और प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में आपका ना कॉमन आर्म होती है, एंड दैट कॉमन आर्म डिवाइड्स द स्ट्रेट एंगल इनटू 2 हाफ्स, नॉट इक्वल हाफ्स बोला मैंने, अभी 2 हाफ्स बोला। ये तो अब बताएगा ये। कई बार इसमें क्या होता है, इसमें एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल दोनों बनते हैं, आपका याद रखिएगा। यहाँ हो सकता है कि इक्वल आपको बनाना पड़ रहा है, तो देखो ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया। अब आप क्या करेंगे, देखो एंगल AOD और अपना COD की जगह में भी आप एंगल AOD रखेंगे। आपका देखो ना, यहाँ पे लिख देंगे आपका नाम बाई CPCT से आपका आया, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आपका आया, जो भी है आपका। अगर आप इसको 1 लिख रहे हैं
आपका देखो इसको 2 लिख दीजिएगा, आपकी मर्जी देखो, ये 2 यहाँ पे 2 कर दीजिए। तो वन एंगल AOD, वन एंगल AOD, twice of angle AOD is equal to 180 degree. And you have to find out this AAB is equal to 180 and this coefficient will go down on the next end. And now after deducting 90 degree. Angle AOD is equal to आपका देखो ना angle COD is equal to 90 degree each हो गया। जब इधर से भी 90 और इधर से भी 90 हो गया तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, तो देखो DO is perpendicular on AC हो जाएगा। देखो यहाँ पे DO, लेकिन O को जब आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं, देखो O को जब आप आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो इट इज रीचिंग एट B पॉइंट पे आपका देखो ना, ये देखो ये B पॉइंट पे आपका पहुंच रहा है आपका देखो ना। तो देयरफॉर तब लिखेंगे AC is perpendicular on BD. This is the second part which you have proved. इसीलिए जब मैं आपको सवाल कराता हूँ और एक कंटेंट्स को आपको बताता हूँ आपका नाम, इनको अपने दिमाग में रखिए। देखिए ना जी, would you like to ask any queries about this question? Is it perfect inside your brain? नहीं पूछना जी, क्लियर है सर? आर यू श्योर जी? बहुत दिक्कतें, बहुत मुसीबतें हैं देखिए आपका नाम, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को घर में पढ़ते ही नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है। बाहर एनी हाउ डू इट प्लीज। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का 4th क्वेश्चन है आपका। देखो ना दिस भाई, हाँ बस जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर इस बुक में दिया है, वहाँ पे आपका दिया होगा बाइसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर एट आपका देखो ना ये आपका 90 डिग्री है राइट एंगल। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक क्लू आपको जरूर दे दिया। देखिए ये बाइसेक्ट आपका देखो ये दे दिया, जबकि यहाँ पे खाली परपेंडिकुलर, इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर, दिमाग इससे ज्यादा इसमें लगाना है। देखो क्यों, ये बाइसेक्ट पहले दे दिया, जबकि हमने यहाँ इसका यूज किया। देखो आप कराओगे यहाँ पे कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट आपका देखो। तो जब आप स्क्वायर लिख रहे हैं, स्क्वायर में इसको कोई लिखना जरूरी नहीं है बाइसेक्ट में, कि द प्रॉपर्टी आपकी होती है कि द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर दे बाइसेक्ट टू ईच अदर होता है। तो उसने सिर्फ आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर करके लिखा है, जबकि इस किताब में जिससे मैं करवा रहा हूँ ये भी क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन इसमें देखो इसमें परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ये आपका अंडरस्टूड है आपका। देखो तो ये चीजें देख लीजिए। 12 जो अभी आप मुझको दिखा रहे थे उसको देखो, इसमें कितने फिगर बनाए, उसमें कितने फिगर है, ये आप कंपेयर करके देखो। जब आप मुझे कंपेयर करोगे किसी के साथ या किसी को मेरे साथ कंपेयर करोगे तो आपको एक फीडबैक मिल जाती है उस चीज की। इन चीजों को हमेशा याद रखो। अगर लाइफ में इफ यू वांट द कन्विंसेस, तो कंपैरिजन करने का मतलब कनिंगनेस नहीं होता है। कंपैरिजन करने का मतलब कि आप क्लेवर ट्रैक पे आप चल रहे हैं, आप कन्वीनियंट हो रहे हैं, आपका एक कंसेक्यूटिव पाथ बन रहा है आपका, याद रखिएगा उन चीज़ों को, तब जाकर के आपका एनी हाउ। फिर भी और चैनल्स में भी इसको जरूर देखिए।